इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की सीएम शिवराज से मुलाकात। सीएम हाउस पहुंचकर की मुलाकात। विभिन्न योजनाएं, आगामी चुनावी रणनीति समेत प्रदेश की राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई है। बीडीए उपाध्यक्ष सुनील पांडे के निवास पर सिंधिया पहुंचे। पांडे के निवास पर उनके पिताजी को सिंधिया ने श्रद्धांजलि दी है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज से चौहान से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, सीएम हाउस पहुंचकर सिंधिया ने मुलाकात की। विभिन्न योजनाओं, आगामी चुनावी रणनीति समेत प्रदेश के राजनीतिक मामलों पर चर्चा की। बीडीए उपाध्यक्ष सुनील पांडे के निवास पर भी पहुंचे और पांडे के निवास पर उनके पिताजी को सिंधिया ने श्रद्धांजलि दी। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की है। सीएम हाउस पहुंचकर सिंधिया ने मुलाकात की और विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा की। इधर ग्वालियर को अब एक अलग पहचान मिलने वाली है। यहां सत्यनारायण की पहाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बन रहा है। मंदिर बनाने का काम अंतिम दौर में है और जल्दी ही यहां पर पीएम मोदी की 1.5 फीट की मूर्ति स्थापित की जाएगी। दरअसल सत्यनारायण की टेकरी में पहले से हिंदी माता का मंदिर है। चूंकि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी के प्रखर वक्ता और प्रशंसक थे, इसलिए इनकी भी मूर्ति यहां पर स्थापित की गई है। ग्वालियर से जनसंघ से लेकर जनता पार्टी और आज की भाजपा के साथ कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं का ग्वालियर से नाता रहा है। ये भूमि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया सहित अन्य बड़े नेताओं की कर्मभूमि रही है। अखिल भारतीय युवा अभिभाषक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि मोदी जी की मूर्ति को तराशा जा रहा है। लगभग कार्य समाप्ति की ओर है और मूर्ति स्थापित होने के बाद हर रोज सुबह शाम पूजा होगी। ये माननीय मोदी जी का जो मंदिर बन रहा है, सत्यनारायण की टेकरी गिरने वाली सड़क जहाँ अटल जी का मंदिर है, वहीं पर मोदी जी का जो है मूर्ति स्थापित होगी। मूर्ति तैयार है, थोड़ा सा मौसम देख रहे हैं, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। मोदी जी का मंदिर बनाने का जो यहाँ पर मकसद है ग्वालियर में, वो इसीलिए है कि चूँकि वर्तमान में आप सब देख रहे हैं कि जितने भी नेता हैं वर्ल्ड के, उनमें मोदी जी का जो संदेश है भाईचारे वाला है, शांति वाला है। और सबसे बड़ी जो कीमती बात है, जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने भारत का बड़ा सम्मान विदेशों में बढ़ाया है। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों पकड़े गए एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार हिजब उत तहरीर के 16 में से 8 सदस्य हिंदू से मुस्लिम बने थे। भोपाल से पकड़े गए 10 में से 5 युवकों ने भी इस्लाम कबूला था। वहीं 3 अन्य राज्यों के युवक जिनका ब्रेन वॉश कर हिंदू से मुस्लिम बनाया गया था। भोपाल से गिरफ्तार एचयूटी के सदस्यों में से 3 मुस्लिम युवकों ने हिंदू लड़कियों से शादी कर उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने पर मजबूर किया था। धर्म परिवर्तन के लिए ब्रेन वॉश करने के साथ ही आतंकी गतिविधियों में संदिग्ध भोपाल और छिंदवाड़ा से पिछले दिनों 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। एनआईए और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ में नए खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार लोगों में प्रोफेसर से लेकर उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं, जो ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते थे। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री का कहना है कि लगातार पूछताछ के बाद जो भी इनपुट मिल रहा है, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ओवैसी जी के कॉलेज में वो पढ़ाता था और इससे बाकी सबका आपको नेटवर्क और कनेक्शन भी समझ में आता है। हम इस तरह के जितने कनेक्शन पूरे देश के अंदर किस किस के कहां पर हैं, इन सब की जांच करवा रहे हैं और धीरे धीरे प्याज के परतों की तरह ये सारी परतें खुलती चली जाएंगी और आपके सामने आता चला जाएगा। राजधानी भोपाल और छिंदवाड़ा से 11 संदिग्धों को पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। पकड़े गए संदिग्ध आतंकी हट संगठन से जुड़े थे। पूछताछ के बाद हैदराबाद में कार्रवाई कर 5 अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सभी संदिग्ध आतंकियों को एटीएस ने भोपाल कोर्ट में पेश किया था। एटीएस ने इन सभी की रिमांड मांगी है, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए 19 मई तक सभी आरोपियों को एटीएस की पूछताछ के लिए सौंपा है।
INH न्यूज के लिए भोपाल से सनी मालवी के साथ मनीष जैन की रिपोर्ट। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। सीएम शिवराज के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। संजय जैन को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग में OSD थे संजय जैन। आवेदनकर्ता से पैसे मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था। विभागीय जांच के बाद बर्खास्त किया गया है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आवेदनकर्ता से पैसे मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार ने कार्रवाई की। सीएम शिवराज के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। संजय जैन को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, जो कि उच्च शिक्षा विभाग में OSD थे। आवेदनकर्ता से पैसे मांगने का उनका ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद राज्य सरकार ने ये पूरी कार्रवाई की है और विभागीय जांच के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है राज्य सरकार ने। संजय जैन को बर्खास्त कर दिया गया है, जो कि OSD थे उच्च शिक्षा विभाग में। उनका आवेदनकर्ता से पैसे मांगने का वीडियो, माफ कीजिएगा, ऑडियो वायरल हुआ था। विभागीय जांच के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की बड़ी कार्रवाई है। सीएम शिवराज के निर्देश पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। इधर खंडवा में बैंक ऑफ बड़ौदा में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। खंडवा में बैंक ऑफ बड़ौदा में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। फिलहाल फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस के सामने चुनौती पेश करने का दावा कर रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश में जंबो टीम बनाई जा रही है और जल्द ही 10,000 पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली और हाल ही में पंजाब आप पार्टी को मिली सफलता के बाद पार्टी के हौसले बुलंद है। अब मध्य प्रदेश में पार्टी ने चुनावी जमावट शुरू कर दी है। पार्टी ने सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए 10,000 पदाधिकारियों की जंबो टीम बनाने जा रही है। इस टीम के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही पार्टी चुनावी शंखनाद करेगी। हमारा विश्वास जो है वो माइक्रो मैनेजमेंट पे विश्वास करते हैं हम, कि हमें छोटे से छोटे एक एक वोटर के पास एक एक घर में हमें पहुंचना है, हर गांव में पहुंचना है। और हम एक मजबूत संगठन बूथ लेवल तक बना रहे हैं और उसके बाद पार्टी अपना कैंपेन शुरू करेगी। सीनियर लीडर्स भी आएंगे, हम सड़कों पे भी उतरेंगे और जितने भी इश्यूज है मध्य प्रदेश के, चाहे किसानों के हों चाहे दूसरे मुद्दे हों, उनको जोर शोर से उठाया जाएगा। चुनावी तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि हम मजबूती से चुनाव लड़कर सरकार बनाएंगे। बेरोजगारी के साथ किसानों की समस्या, कर्मचारियों के मुद्दों को उठाएंगे और हर घर तक पहुंचने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी जल्दी सड़क पर उतरकर प्रदेश की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाएगी। क्योंकि उसका एक कारण है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी से लोग उकता चुके हैं और उनको आशा की किरण एक ही दिखाई देती है और वो है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां, अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस डेवलपमेंट, उसका जो मॉडल लेके हम मध्य प्रदेश में भी आएंगे, जो हमने दिल्ली में किया, जो पंजाब में भी किया, उनको आगे रख के हम चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हम मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों में अपनी धमक दिखा चुकी है। अब विधानसभा में तीसरे विकल्प के रूप में जनता के बीच जाने की तैयारी में जुटी है। हालांकि ये अलग बात है कि चुनावी तैयारी में जुटी बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को लड़ाई की गिनती में नहीं गिन रही है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष जैन की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यालय में केवट जयंती के मौके पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ ही मछुआ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि केवट समाज को उनका अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वचन पत्र में केवट समाज की मांगों को शामिल किया जाएगा और सरकार बनने पर वो केवट समाज की मांग पूरी भी करेंगे। हमारा मछुआरा समाज जो है, केवट समाज, ये बहुत सरल स्वभाव का है। बड़ी कठिनाई में आप अपना जीवन काटते हैं और हर सरकार का लक्ष्य होना चाहिए कि इनके पालन पोषण के लिए हम क्या उपाय उठाएं कि ये आगे बढ़े। और आप लोग पिटते हैं। अनुसूचित जाति में कितनी पुरानी आपकी मांग है? आपकी सामाजिक मांग है 1950 से ये मांग है, कहीं ना कहीं अटक जाती है। मैं ये नहीं कहता मैं कर सकता हूं, पर मैं केंद्र पर जरूर प्रश्न ला सकता हूं। जो जल भूमि है नदियों के किनारे, ये भूमि का अधिकार किसका होना चाहिए? मछुआरों का। क्या रेत माफिया का अधिकार होना चाहिए? नहीं। आज इन्होंने ये अधिकार जो नदियों के किनारे खेती कर सकते हैं, ये आपको पट्टा क्यों ना मिले? और अगर रेत है तो रेत का भी आपके ऊपर अधिकार है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली रिकॉर्ड जीत के बाद कांग्रेस का मनोबल काफी बढ़ गया है। वहीं अब इस साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अटैकिंग मोड में आ गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि कर्नाटक से दिल्ली की राह खुल गई है। कर्नाटक चुनावों के नतीजों ने मध्य प्रदेश कांग्रेस को संजीवनी दे दी है। प्रदेश में कांग्रेस जश्न मना रही है और कार्यकर्ता नए उत्साह और जोश के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं। कर्नाटक की तरह ही मध्य प्रदेश में भी भाजपा कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। यहां भी भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि हनुमान भक्त कमलनाथ के मैदान पकड़ने से भाजपा का हिंदू कार्ड बेअसर हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपनी रणनीति को आकार देना शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को कहा कि कर्नाटक में बजरंगबली और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत हुई। चुनाव प्रचार में गए थे, 8 जगह उन्होंने चुनाव प्रचार किया और जो हाल यहाँ होने वाला है वो वहाँ हुआ। 8 में से 6 सीटें हार गए। जबकि कर्नाटक में मिली जीत के बाद अब कांग्रेस के नेता 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से भी आगे लोकसभा चुनाव 2024 में भी कांग्रेस की राह को आसान करने की बात कह रहे हैं। देखिए, पूरे भारत में उत्साह है। कर्नाटक की जीत ने दिल्ली का दरवाजा खोल दिया है। कर्नाटक के लोगों ने भारत की जनता को समझा दिया है कि ये मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, धर्म जाति मजहब कर करके बीजेपी ने इस देश को जाने कितने बरस पीछे कर दिया है। बहरहाल कांग्रेस की माने तो कर्नाटक में कांग्रेस को भ्रष्टाचार, रोजगार, ओल्ड पेंशन स्कीम, किसानों के मुद्दों पर जीत मिली है। मध्य प्रदेश में भी मुद्दे कमोबेश यही रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर ओल्ड पेंशन स्कीम, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की योजना के साथ ही प्रदेश की आधी आबादी को 1500 रुपए प्रति माह देने का वचन कांग्रेस ने दिया है। लेकिन यह तो साफ है कि कर्नाटक की जीत ने राष्ट्रीय कांग्रेस सहित एमपी कांग्रेस में भी ऊर्जा का संचार कर दिया है। दिनेश शुक्ला, INS 24/7 भोपाल। भोपाल में एमपी पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की बर्खास्त संविदा इंजीनियर हेमा मीणा से जुड़ी जानकारियां हैरत में डालने वाली हैं। अब उसके हाई प्रोफाइल कनेक्शन का हैरत अंगेज खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि हेमा विदेशी डॉग्स की ब्रीडिंग कराती थी और पपी IAS IPS अफसरों को बतौर गिफ्ट देती थी। हेमा मीणा के फार्म हाउस पर कई बड़े अफसरों का आना जाना था। लोकायुक्त को यह जानकारी मीणा के निजी स्टाफ से ही मिली है। 100 से अधिक प्रजातियों के कुत्ते हेमा ने अपने फार्म हाउस में पाल रखे थे, जिनकी ब्रीडिंग के लिए कई एक्सपर्ट्स को भी हेमा फार्म हाउस पर बुलाती थी। साथ ही बर्खास्त हेमा मीणा के हाई प्रोफाइल कनेक्शन भी सामने आए हैं। विदेशी कुत्तों की ब्रीडिंग कर पपी को IAS और IPS अधिकारियों को गिफ्ट के तौर पर भेजती थी।
यहाँ तक कुछ साल पहले भी बिलखरिया थाने में कुत्ते चोरी होने की शिकायत भी हेमा के स्टाफ ने की थी। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे लगाकर दीवार को ऊंचा बनाया गया था, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से फार्म हाउस के अंदर न जा पाए। यही कारण है कि कोर्ट के सर्च वारंट के बाद भी लोकायुक्त के लोग भी पशुपालन विभाग के अधिकारी बनकर अंदर घुसे थे। लोकायुक्त के सूत्रों के मुताबिक हेमा के यहाँ छापे के बाद कई बड़े अफसरों के नाम भी सामने आए हैं, लेकिन सीधे लिंक न होने की वजह से एक्शन नहीं लिया गया है। फिलहाल हेमा के बैंक के ट्रांजैक्शन की पड़ताल की जा रही है। इस संबंध में बैंकों को पत्र भी लिखा गया है। अब देखना यह है कि इस मामले को लेकर आने वाले समय में और कितनी परतें खुलती हैं। भोपाल से INS 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। ग्वालियर के जिवाजी यूनिवर्सिटी सहित प्रदेश की 14 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, अधिकारी और कर्मचारियों को 7वां वेतनमान मिल रहा है, लेकिन लगभग 5000 रिटायर्ड प्रोफेसर, अधिकारी और कर्मचारी 6वें वेतनमान की पेंशन पा रहे हैं, जबकि 2016 के बाद से वेतन से पेंशन का अंशदान 7वें वेतनमान के अनुसार कट रहा है। इसी मुद्दे को लेकर विश्वविद्यालय के कर्मचारी और अधिकारी के संयुक्त मोर्चा ने सोमवार से क्रमबद्ध हड़ताल शुरू कर दी है। संघर्ष समिति का कहना है कि 7वें वेतनमान के अनुसार पेंशन और डीए का भुगतान नहीं होने पर 15 मई से प्रदेश भर की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कर्मचारी और अधिकारी आंदोलन पर हैं। यूनिवर्सिटी में आंदोलन जारी रहा तो छात्रों की परीक्षाओं से लेकर रिजल्ट का काम प्रभावित होना तय है। शिक्षक कार्यालयीन समय से 1-1 घंटा प्रतिदिन बढ़ते क्रम में कार्य का बहिष्कार करेंगे। वहीं पेंशनर्स विवि में विरोध करेंगे। 26 मई तक 5 घंटे और 27 से 31 मई तक 6 घंटे का बहिष्कार किया जाएगा। 2 जून यदि 9 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। विद्यालयीन शिक्षकों की, अधिकारियों की, कर्मचारियों की पूरे मध्य प्रदेश में संघर्ष समिति है, वो ये आंदोलन शुरू कर रही है। अभी हम शांतिप्रिय उससे आज से हमने ये हड़ताल जो है शुरू की है। हम काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण ढंग से हमने जो ज्ञापन दिया है, सरकार को दिया है, विश्वविद्यालय को दिया है। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि हमको 7वें वेतनमान के अनुसार शिक्षकों, अधिकारी, कर्मचारियों को पेंशन मिलना चाहिए। विश्वविद्यालय हमारा अंशदान जो है 7वें वेतनमान जो हमें लागू किया गया है उसके हिसाब से काट रहा है। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की सीएम शिवराज से मुलाकात। सीएम हाउस पहुंचकर मुलाकात की है। विभिन्न योजनाओं, आगामी चुनावी रणनीति समेत प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई है। दोनों के बीच बीडीए उपाध्यक्ष सुनील पांडे के निवास पर भी पहुंचे सिंधिया और पांडे के निवास पर उनके पिताजी को भी श्रद्धांजलि दी गई है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। सीएम हाउस पहुंचकर सिंधिया ने सीएम शिवराज से मुलाकात की। विभिन्न योजनाओं समेत कई मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। विभिन्न योजनाओं, आगामी चुनावी रणनीति समेत प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। बीडीए उपाध्यक्ष के निवास पर भी पहुंचे सिंधिया और उनके पिताजी को सिंधिया ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरें हैं जहां सिंधिया सीएम हाउस पहुंचे हैं और उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। विभिन्न योजनाओं समेत राजनीतिक हालातों पर सिंधिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। सीएम हाउस पहुंचकर सिंधिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और विभिन्न योजनाओं, राजनीतिक हालातों और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। बीडीए उपाध्यक्ष सुनील पांडे के निवास पर भी पहुंचे सिंधिया और पांडे के निवास पर उनके पिताजी को सिंधिया ने श्रद्धांजलि दी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी सनी मालवीय जुड़ गए। जी सनी, सिंधिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है, क्या कुछ चर्चा हुई है दोनों के बीच? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार रात अचानक सीएम हाउस पहुंचे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। मुलाकात के कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि दोनों ही नेताओं की 40 मिनट से ज्यादा चर्चा हुई है, जिसमें सिंधिया के साथ पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़, राजखेड़ा और भोपाल के जिला प्रभारी महेंद्र सिंह यादव भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि सिंधिया ने ग्वालियर चंबल में लंबित विकास योजनाओं को चुनाव से पहले पूरा करने को लेकर चर्चा की है।
इसके साथ ही आपको बता दें, जिस तरह से जो सियासी घटनाक्रम मध्य प्रदेश की राजनीति में चल रहा है, पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी की बगावत और भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं की सिंधिया को लेकर दिए तीखे बयानों के बाद सीएम व सिंधिया की यह पहली मुलाकात है। इसके अलावा कई राजनीतिक विषयों पर भी सीएम और शिवराज सिंह चौहान की 40 मिनट तक चर्चा हुई। जी सनी, बीडीए उपाध्यक्ष के घर भी पहुंचे सिंधिया और उनके निवास पर पिताजी को भी उनके श्रद्धांजलि दी गई है। निश्चित तौर पे जो बीडीए उपाध्यक्ष है सुनील पांडे के निवास पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे और पांडे के निवास पर उनके पिताजी के जो निधन हो गया था उनको सिंधिया ने श्रद्धांजलि दी और जो कई जो बीजेपी के नेता हैं वहाँ उनके घर भी वो पहुंचे थे। इसके साथ ही आज बता दें कि सिंधिया आज राजधानी भोपाल के में मौजूद रहेंगे और जिसमें पीएम मोदी के कल 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र में कार्यक्रम में शामिल होंगे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये इसमें जो है कि 71,000 युवा को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सनी तमाम जानकारी के लिए। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, पीएम मोदी 71,000 युवाओं को करेंगे नियुक्ति पत्र वितरित। रोजगारी मेले में वर्चुअल वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। समन्वय भवन में आज रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो समन्वय भवन में रोजगार मेले का आज आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और पीएम मोदी आज 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। रोजगार मेले में यह आयोजन किया जाएगा। वर्चुअली नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। समन्वय भवन में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा।